आइए अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 13.3 है और सवाल नंबर है 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं और उसे समझते हैं कि सवाल में क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक जो हम सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो सवाल देखते हैं। कह रहे हैं व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है। तो कुआं से आप समझ जाओगे तुरंत कि क्या है, ये बेलन का आकार है। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर जो है, तो जो मिट्टी निकाली गई बेलन कुएं को खोद कर, तो क्या हो गया, वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। कह रहे हैं इसे समान रूप से फैलाकर 22 × 14 वाला एक चबूतरा बना दिया था, ठीक है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सवाल को समझ गए हम, ठीक है। अब इसे जो चित्र बना लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, कुआं खुदा जाता है। तो कुआं तो बेलनाकार ही होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, हाँ, इसमें व्यास है 7 सेंटीमीटर। कुएं का क्या दिया है, व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना अच्छे समझ आ गए होगा आपके। और इसकी ऊंचाई है, या हम कहें गहराई है कुएं की, h, वो है 20 मीटर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इससे जो मिट्टी निकली, इससे जो क्या निकली, मिट्टी निकली, उसका क्या बना दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है, ठीक है। क्या बना दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है। इस तरह का क्या बना दिया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या दिया है, इसमें इन्होंने दिया है कि 22 × 14 मीटर, मतलब इसका क्षेत्रफल दे दिया बस इन्होंने, ठीक है। ऊपर की चौड़ाई है, ये तो है 22 मीटर है, और ये जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर है, ठीक है। ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हुई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई इसमें जो है इन्होंने दी नहीं है, और वही पूछ रहे हैं कि जो चबूतरा बनेगा वो कितना मोटा बनेगा या कितना ऊंचा बनेगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, करते हैं। देखिए इसमें जो कुएं से मिट्टी निकाली गई है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, इसके आयतन का, ठीक है। ये क्या है, घनाभ है, ये क्या है, घनाभ है। तो इस घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगी बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही हम यहाँ लिखेंगे कि बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा, ठीक है, चबूतरे का आयतन। चबूतरे का आयतन, लेकिन चबूतरा कैसा है वो भी हमें लिखना पड़ेगा हमको। घनाभ कैसा है, घनाभ के आकार का है। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर इतना समझ आ गया, उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन रह जाती है, वो आप अच्छे समझ भी सकते हैं उसके लिए। तो इसका आयतन और उसका आयतन क्या है, बराबर हो जाएगा। तो देखिए बेलनाकार कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, πr। अब हमने r इसकी जो है यहाँ हम r स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो πr² h हो गया इसका, ठीक है। और चबूतरा इसकी हम लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ठीक है। इतना हमने जो है लिख दिया, इसका आयतन और इसका आयतन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे, कितना कितना क्या दिया है, उसके बाद हम यहाँ से ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू लगा लेंगे 22/7। आर है 7/2 गुणा 7/2। ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, लंबाई है 22, चौड़ाई है 14 और इसकी ऊंचाई में ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ तक तो होगा ये। आगे देखिए, यहाँ से हम कहने का देखिए, ये हमने बटे के डाली, ऊपर की संख्या लिखी, ऊपर लिखी 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, ये आपके 20 आ गए। ठीक है, और ये बटे की संख्या में बटे लिखी है 7 गुणा 2 गुणा ये 2 गुणा। अब ये जो संख्या है इधर की क्या गुणा में है, इधर आके किसी भी आएंगे, भाग के आएंगे। ठीक है, तो वो संख्या हम नीचे ले जा रहे हैं इसके। ठीक है, इसके साथ में तो 22 गुणा 14। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। तो आगे देखते हैं, इसे काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 22 से 22 काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए। ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 से काट देंगे हम 10 और 2 से आ गए 2 पंजे 10। तो यहाँ आपके बचेंगे 5/2। ये आपकी ऊंचाई आ गई, ये आपकी ऊंचाई आ गई। यहाँ पर यहाँ भाग कर देंगे तो आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो बेलन की ऊंचाई हो गई आपकी 2.5 सेंटीमीटर।